वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। ये लेक्चर 6 है, कम्युनिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पार्ट 6 है। ठीक, कम्युनिटी में अभी तक हमने डेफिनेशन और एग्जांपल्स, इसकी एक वीडियो हमने अलग बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, इस पे अलग वीडियो है, जो दूसरी वीडियो है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, जिसमें इंटरेस्ट बेस्ड, एक्शन, ज्योग्राफिकल, वर्चुअल, प्रैक्टिस, सर्कमस्टांस, रूरल, अर्बन, ग्लोबल, लोकल कम्युनिटीज, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अलग वीडियो थी। डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, ये 4th वीडियो थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब जो छठा पार्ट है या 6th लेक्चर है, वो है डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जब आपके जहन में ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि एक ऐसी बॉडी होगी जिसके सर्टेन रूल्स होंगे, जिसके अंदर रह के लोग काम कर रहे होंगे और उनको कोई गवर्न कर रहा होगा, उनके बिहेवियर को, उनके रूल को। इसी तरह बात है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पर्टिकुलर पर्पस होगा जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी। और कम्युनिटी का तो हमने इतना पढ़ लिया, 5 लेक्चर्स में पढ़ लिया। अभी भी अगर आप लोगों को कम्युनिटी की समझ नहीं आई, फिर तो आप लोग जो है बाबा रामदेव बन जाओ। अच्छा, तो आ जाए, देखें कम्युनिटी क्या है। इंटरेक्शन ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट्स एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ डिफाइंड लोकेलिटी। लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शर्तें क्या हैं? उनके कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और किसी एक डिफाइंड लोकेलिटी में वो इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक, ये कम्युनिटी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ पीपल विद द पर्टिकुलर पर्पस एंड एग्जिस्ट टू गेट द वर्क डन। इसमें हार्डनेस है, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ये भी पर्टिकुलर लोगों की एक गैदरिंग है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्पस है, एक या एक से ज्यादा, और वो पर्पस को पूरा करना है। देखें, एग्जिस्ट टू गेट द वर्क डन, के उस पर्पस को लाजमी पूरा करना है। तो ये कह लें कि ये पर्पस ओरिएंटेड है। अगर मैं इस तरह कहूं कि ये पर्पस ओरिएंटेड है। इनका सेंट्रल फोकस इसी चीज पे है कि भाई हमारा जो पर्पस है वो किसी ना किसी तरह पूरा होना चाहिए, लाजमी। इसके बरक्स जो कम्युनिटी है, ये बड़ी माइल्ड अप्रोच है, ये चल रही होती है, वक्त के साथ साथ चलती जाती है, ग्रो भी करती है, छोटा साइज होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक, लेकिन ये इस तरह पर्पस ओरिएंटेड नहीं है, इस स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है पर्पस ओरिएंटेड। यहाँ पे बिल्कुल एक कॉमन पर्पस होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, लेकिन उस पे इस तरह की स्ट्रिक्टनेस नहीं होती जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर चलती है। ठीक, इसका ऑर्गेनाइजेशंस का एक सर्टेन कोड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, जिस पे वो चल रही होती है। अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखें, कम्युनिटी का स्पेसिफिक पर्पस है, बट नो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। यहां पे कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज हो गए, ठीक, उसके अलावा गवर्नमेंट के लॉज भी होते हैं बीच में, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक पर्पस है उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है कि आपने स्पेसिफिक पर्पस को कैसे अचीव करना है और यही आपका मोटो है। ये चीज आपको कम्युनिटी में नजर नहीं आएगी। लेकिन इसके बरक्स आप जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो देखें, स्पेसिफिक पर्पस एंड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस प्लस डायरेक्शंस टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। क्योंकि ये बनी ही सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए है, तो क्या है, स्पेसिफिक जो पर्पस है उसको अचीव करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है प्लस स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है। ठीक हो गया। थर्ड पे आए, देखें,
जो कम्युनिटी है वो सेल्फ फॉर्म्ड हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अर्बन कम्युनिटी में आपकी पैदाइश है, आपकी रूरल कम्युनिटी में आपकी पैदाइश है, तो सेल्फ फॉर्म्ड है कि रूरल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। जब लोग गैदरिंग करते हैं, स्पेसिफिक पर्पस होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो क्या है, लोग गैदरिंग बना लेते हैं। म्यूजिक कम्युनिटी हो गई, स्पोर्ट कम्युनिटी हो गई, ठीक। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्फ फॉर्म्ड नहीं होती। इसको बनाने के लिए आपको बकायदा पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह बनाएंगे हम। यहां तक बात समझ आई? अब इधर आए, ये एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आए। नॉट सेल्फ फॉर्म्ड, किस तरह बनाए? कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगी बीच में, कॉमन पर्पस होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स तो आपको कम्युनिटी में भी नजर आएंगी, कॉमन पर्पस। लेकिन यहां पे देखें, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होगी, कोई सीईओ होगा, कोई मैनेजर होगा, इस तरह। तो क्या है, अथॉरिटीज की हायरार्की होगी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पर्टिकुलर रिसोर्सेज आपको चाहिए, उनको आपने ऑर्गेनाइज करना है, डिसीजन मेकिंग है। लेकिन जब इसके बरक्स आप कल्चर की तरफ आते हैं तो ये बड़ा एक सॉफ्ट सा कंसेप्ट है। यहाँ पे कॉमनैलिटी होनी चाहिए। अब विलेज में आपने देखा है लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं। इस तरह तो नहीं कि विलेज के अंदर जो है ना उनको उन्होंने लोगों से वो रिसोर्सेज निकलवाने कि भाई हमें आप रिसोर्सेज दो ताकि हम विलेज के लिए अभी कुछ काम करें या कुछ ये करें। वॉलंटरली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिसोर्सेज आपने कैसे गेन करने हैं। यहाँ पे कॉमनैलिटी होती है सॉरी। और यहाँ पे जो ये देखिए इसका एलिमेंट ग्रुप वर्क होता है, वी फीलिंग्स होती हैं, कम्युनिटी वाली फीलिंग्स होती हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होते हैं। और ये वी फीलिंग्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नजर नहीं आएंगी। वी फीलिंग्स, ठीक है, वहां पे लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अंदर घुस तो गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और घुसे भी किस उसमें डोमेन में, ये डिवीजन ऑफ लेबर की डोमेन में घुसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक। लेकिन वहां पे जब ये लोग काम करते हैं तो ये बाउंड होते हैं कि आपने ये काम करना है और ये आपकी टाइमिंग है और आपने इतना टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन को देना है। आपको उससे पे मिलेगी, मे भी मिले पे, ना मिले। हो सकता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि पे ना करे, लेकिन अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस आपको पे करती हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ आप उसमें चल रहे होते हो। तो वहां पे वी फीलिंग्स डेवलप करना के सेंस ऑफ बिलोंगिंग वहां पे मुश्किल है डेवलप करना। वहां पे बहुत प्रोफेशनल एक वो चल रहा होता है, आपका फेज चल रहा होता है। यहां पे आप वी फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। और वॉलंटरीली पार्टिसिपेशन होती है, जो ये है कम्युनिटी है। ये सॉरी मैंने यहाँ पे कल्चर लिखा हुआ, ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा थक गया हूँ ना, 6 लेक्चर्स हैं, फिर इसके बाद मेरे आगे 2 लेक्चर्स हैं, तो एक दिन में 8 या 9 लेक्चर्स लेना तो टफ होता है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक। तो वॉलंटरीली पार्टिसिपेशंस हैं यहाँ पे, ठीक। वहां पे वॉलंटरीली पार्टिसिपेशंस हो सकती हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा जो है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, ठीक। अब समझ आई बात की? मैं इसको इरेज करके बाकी पॉइंट्स लिखता हूं, कुछ 2-3 पॉइंट्स से ज्यादा नहीं है, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लें जी। तो आ जाए 5th और लास्ट डिफरेंस जो है कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। जब हम कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी मुराद होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एरिया, टाउन, सिटीज, नेबरहुड, पॉपुलेशन, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट्स, गोल्स। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी मुराद होती है, जिसमें जॉब्स, रोल्स, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, ये चीजें आती हैं। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा जो कम्युनिटी का टोटल है, ये हर डायमेंशन से जो हमने कवर किया है, आपने अगर स्टेप वाइज इसको सुना होगा तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हुआ है तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में सब पार्ट्स का लिंक होगा। 6 पार्ट्स पे ये लेक्चर मुश्तमिल था कम्युनिटी का। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज ये आ जाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज आपको दे दी जाती हैं। फीचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज ये दे दिया जाता है, या ये डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कल्चर के बारे में सोच रहा हूँ, कल्चर स्टार्ट कर दूँ तो उस पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।